एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त क्रांति जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपने सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से आ रही है। टर्किश कंसोर्टियम के साथ इन्होंने एक पैक्ट पर साइन किया है, एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया है, जिसमें कि यह कंसोर्टियम हमें यानी कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को असिस्ट करेगा 5 फ्लीट सपोर्ट शिप बनाने में। और ये 5 जो शिप बनाई जानी है उसमें जो पहला शिप है वो 4 सालों के भीतर बनाया जाएगा और इसके बाद हर शिप 10 महीनों के अंदर बना दिया जाएगा। यानी कि जो ये पूरा का पूरा 5 शिप बनाने का प्रोग्राम है वो लगभग 7 से 8 सालों तक चलेगा। एक कॉम्पिटिटिव बिड रखी गई थी जिसमें कि 8 कंपनियों ने टेक्निकल कोलैबोरेशन के लिए रिस्पॉन्ड किया था, जिसमें से 3 कंपनियों को सही पाया गया और उनमें से इस टर्किश कंसोर्टियम को अब टेक्निकल कोलैबोरेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है। इस टर्किश कंसोर्टियम में टर्की की 5 शिपयार्ड इन्वॉल्व हैं जो कि आपस में कोलैबोरेशन करके भारत की हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को प्रोजेक्ट में असिस्ट करेंगी। इस शिप को बनाने के लिए जो स्टील कटिंग सेरेमनी है वो कहा जा रहा है कि 2020 में की जाएगी। अगली खबर हमारी पाकिस्तान की तरफ से आ रही है। आपको पता है कि बालाकोट स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने अपना जो एयर स्पेस है उसको बंद कर दिया था भारत की फ्लाइट्स के लिए और अभी भी ये कंटिन्यू है। और ये कहा जा रहा था कि नई सरकार बनने के बाद यानी कि 30 मई के बाद इसको खत्म कर दिया जाएगा, यानी कि उनकी एयर स्पेस का इस्तेमाल हमारी एयरलाइंस कर सकेंगी। पर अब इसको 14 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है और अंतिम फैसला 15 जून को लिया जाएगा। और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने एयर स्पेस खोलने के एवज में यह कहा है कि भारत बॉर्डर पे जो ट्रूप्स हैं उनको कम करे और वहां पर जो भारत की तरफ से शेलिंग हो रही है, भारत की तरफ जो कार्रवाई हो रही है उसको भी कम करें। इससे ये साफ साफ पता चलता है कि पाकिस्तान ने यह सोच रखा था कि यदि मोदी गवर्नमेंट नहीं आएगी तो 30 मई से वो अपने एयर स्पेस को खोल देंगे और उनका जो डर था वो सही साबित हुआ। मोदी गवर्नमेंट आ गई है और अब जाके वो ये सोच रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा दिन तक अपने एयर स्पेस को बंद करें ताकि भारतीय कंपनियों को, एयरलाइंस कंपनियों को जो नुकसान हो रहा है वो तो होता ही रहे। इसके अलावा भारत पे एक दबाव बनाने का उनका प्रयास है कि जो बॉर्डर पे ट्रूप्स हैं उनको भी भारत कम करे या जो कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ की जा रही है उसको कम करे भारत। पाकिस्तान का यह मानना था कि पुरानी गवर्नमेंट ने जो स्ट्राइक की थी वो चुनावों के मद्देनजर की थी और चुनाव खत्म होने के बाद वो अपनी एयर स्पेस खोल देंगे जिससे कि सारी चीजें संतुलित हो जाएंगी। पर उनको नहीं पता था कि भारत में फिर से वही गवर्नमेंट आने वाली है और अब उनका डर सामने निकलकर आ चुका है। पाकिस्तान की एयर स्पेस बंद होने के कारण भारतीय जो फ्लाइटें हैं जो यूरोप और यूएस की तरफ जा रही हैं उनको अपना रूट चेंज करना पड़ रहा है, जिससे कि एयर इंडिया का जो नुकसान है वो जो आंका गया है वो प्रतिदिन 6 करोड़ रुपए का हो रहा है। पर ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को इससे बहुत फायदा हो रहा है, उनकी भी सिविल एविएशन को भी बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है क्योंकि भारत की भी एयर स्पेस उनके फ्लाइट्स के लिए बंद है और साउथ एशिया में जाने वाली जितनी भी उनकी तरफ से फ्लाइटें हैं वो प्रभावित हो रही हैं या उनको इतने बड़े लॉन्ग रूट से जाना पड़ रहा है कि उनकी सिविल एविएशन को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। पर पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, उनको यह नहीं पता कि इन चीजों से वो अपने खुद के देश का नुकसान कर रहे हैं जो कि बैंकरप्सी की तरफ बढ़ चुका है और बेल आउट पैकेज पे जी रहा है। उनको तो केवल भारत से लड़ाई करनी है तो लड़ते रहें, भारत कभी भी पीछे नहीं हटेगा। और ये साफ साफ दर्शाता है कि भारत का पाकिस्तान पे कितना ज्यादा दबाव है कि वो अपने एयर स्पेस बंद करने का एक सबसे निम्न स्तर का हथियार अब इस्तेमाल करने आ गए हैं। अगली खबर हमारे अमेरिका की तरफ से आ रही है। उनके प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अभी जापान की यात्रा में है और वहां पर जो यूएस के ट्रूप हैं वो स्टेशन्ड हैं। उनसे उन्होंने बात की और एक पोलिंग की, मौखिक पोलिंग थी, उसमें यह उनसे पूछा गया जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है वो बेहतर है या जो स्टीम वाले कैटापल्स का इस्तेमाल किया जाता है वो बेहतर है। तो वहां के सेलर और मरीन्स ने यह कहा कि स्टीम वाले कैटापल्स का इस्तेमाल करना ज्यादा अच्छा है और लॉन्ग समय तक इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वहीं पर उनके प्रेसिडेंट ने यह डिसीजन ले लिया, डोनाल्ड ट्रंप ने यह डिसीजन ले लिया कि आगे जो भी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाए जाएंगे उनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। आपको पता है कि यह सिस्टम एयरक्राफ्ट को उड़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और पहले जो पुराना सिस्टम था वो स्टीम वाला था, पर अब उसको बदल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की तरफ अमेरिका ने एक नई शुरुआत की थी। पर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक $900 मिलियन का कॉस्ट ओवररन होने के कारण इस इलेक्ट्रिक कैटापल्ट की कोई भी
अच्छी खूबियां सामने नहीं आ रही हैं और वह इसको अब नए एयरक्राफ्ट कैरियर में अप्लाई नहीं करना चाहते हैं। कुछ लोगों का यह मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप की कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि स्टीम कैटापल्ट्स का निर्माण करती हैं या उनसे जुड़े सिस्टमों का निर्माण करती है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप इस तरह के चीजों की घोषणा कर रहे हैं। बहरहाल अमेरिका के प्रेसिडेंट के मुताबिक उनका जो ईमल सिस्टम है यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट सिस्टम है वह बिल्कुल ही फेल है और आगे आने वाले एयरक्राफ्ट कैरियरों में अब उनको नहीं लगाया जाएगा। दोस्तों 3 खबरों के बाद अपनी बोनस खबर की बात कर लेते हैं। बोनस खबर टर्की और अमेरिका के रिश्तों को लेकर आ रही है। आप जानते हैं कि टर्की S-400 खरीदने के लिए बिल्कुल आतुर है और रशिया से वह अपने लोगों को S-400 चलाने की शिक्षा भी अब दिलवाना स्टार्ट कर दिया है। उधर अमेरिका में भी टर्किश पायलट F-35 को उड़ाना सीख रहे हैं। आप जानते हैं कि अमेरिका ने F-35 अब टर्की को देने से मना कर दिया है क्योंकि वो S-400 ले रहा है। तो अब हो सकता है जो टर्की के पायलट अमेरिका में F-35 उड़ाना सीख रहे हैं उनको या तो देश से बाहर किया जा सकता है या वो वहां पे स्टेशन रहेंगे पर उनको F-35 उड़ाने की शिक्षा अब नहीं दी जाएगी। नाटो के एलाय देश इस पर कई बार प्रश्न उठा चुके हैं कि क्यों टर्किश पायलटों को अभी भी शिक्षा दी जा रही है जब वो S-400 खरीदने को तैयार हो गया है। आगे आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि नाटो के एलायंस के बीच में यह जो वॉर छिड़ी हुई है, इंटरनल वॉर छिड़ी हुई है, वो किस ओर जाती है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।